साथ बदलते भारत की शान। पता नहीं आज क्या होगा। ठीक है, मैं ही बना लूंगी। हाँ हाँ, तुम ही बना लेना। और साथ में दाल अच्छा रहेगा ना? हाँ, दाल हो जाएगा, दाल होने से भी। अच्छे से करना। अरे ओ, हिम्मत है तो सामने आ। क्या छुप छुप कर मर्द बनता है? छुप कर हरलीन, अंदर चल। नहीं नहीं, कब तक चुप बैठेंगे? अंदर चल, मैं तुझे विनती करती हूँ। आ, अंदर आ। अरे ओ, हिम्मत है तो सामने आ। चल अंदर। छोड़ूंगी नहीं, हमेशा ऐसे करते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आ। चल अंदर। अरे नहीं नहीं, ये लोग मिल जाए तो। चल। हरी, काडम काडोम, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। सुना है तूने अपने बच्चों को कामों में लगा दिया। उसका भी पढ़ने लिखने का समय है। क्या करूँ दादा, हमारे गांव में ना कोई स्कूल है ना कोई शिक्षक। क्यों? टाउन के स्कूल में भेजो। दादा, मजदूर का बेटा है, मजदूरी करना ही सीख ले, यही बेहतर है। अच्छा, चलता हूँ। क्या हो रहा है इस गांव को? है? क्या हुआ थेंकुर, परेशान हो? क्या करो पेसार, हर साल इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। सोच रहा हूँ सब कुछ बेचकर कहीं चला जाऊं। जो अपने देश में खुश नहीं है वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता बेटा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। धीरज रखो बेटा, मेहनत करते जाओ। ये धरती हमारे माँ है, उसे बेचकर कोई कभी खुश नहीं हुआ बेटा। पेसर, पेसर,
हिम्मत मत हारना बेटा, हमारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। पेसर, हाँ? कुछ लोग हैं जो सपने देखना जानते ही नहीं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कुछ पागल होते हैं ना, जो सिर्फ खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए और पोटी करते वक्त भी सपने ही देखते रहते हैं। निंग, सपने देखना बुरी बात है क्या? नहीं तो क्यों? जब एक दीप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था, तब मैं भी उनके साथ स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया और मैं अनपढ़ गंवार ही रह गई। अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लेती तो गांव के सारे बच्चों को लेकर एक स्कूल खोलती। और दीप की तरह वो लोग तुम्हें भी मार डालते। नहीं, कब तक ऐसा चलेगा? हम कब तक चुप बैठेंगे? हमें कुछ करना चाहिए निंग। भगवान के घर देर है, पर अंधेरा नहीं, जानती हूँ। पर ये अंधेरा कब मिटेगा? कब होगी रोशनी? कौन लाएगा ये रोशनी? आगे जाकर रास्ता और भी खराब और छोटा है। आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ? यही बनगांव है ना? हाँ, बनगांव तो यही है। ये तो मेरा जन्म हुआ था। क्या? हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुखिया जी, चला जोर लगा। मुखिया ठीक जी से लगा। आइए ना। केला खाई के, नसिया लगाई के। ओह मुखिया जी। मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप ठीक है। केला खाई के, नसिया लगाई के। चलिए मुखिया जी। अच्छा चल। अरे ठीक से। हाँ चलिए। पकड़ ना। ऐसे। हाँ। लगाई के, नसिया लगाई के। केला खाई के।
मुखिया जी संभाल के, जरा ध्यान से मुखिया जी। चोर का बच्चा, मुखिया जी चोर का बच्चा, जान लेगा क्या? हे, गाली देना है तो मुझे दो। मेरे स्वर्गीय पिताजी को क्यों गाली दे रहे हो? सॉरी, बुरा मत मानिए। चोर, चोर, साला, ठीक तरह, हाँ? इस गांव में तुमको पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जी, आया हूँ। आते ही गलत संगत में पड़ गया। हाँ? ऐसे तू किसके घर में आए हो? अपने घर पे। मैं धन सिंह तीसू का पोता हूँ। धन सिंह? धन सिंह मतलब मान सिंह का बेटा? जी हाँ। चलिए हम चलते हैं। अरे रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? रुक, साला चोर का बच्चा, रुक। रुको, एसआर देवन के घर में जा रहा हूँ। चलो ना, चलो। हाँ, ये लीजिए, हम लोग पहुंच गए। वो आगे टार्निंग है ना, वहां से आगे जाते ही आपको पैसा देवन का घर मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। चलो, तुम भी चलो। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे एक जरूरी काम है। और एक बात, हाँ, आप उनको ये गलती से भी मत कहिए कि आप अगलान के साथ आए हो। पर क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे कबूतर जैसे दिल लेकर घूमते फिरते हो, हर छोटे छोटे बातों पर डर के मारे फड़फड़ाने लगते हो। ए गाँव बुढ़ा, नहीं डरता हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। मैं भी नहीं डरता। मन तो पढ़ के ऐसा फूंक मारूंगा कि वो बिल्ली बन जाएगा। मैं भी नहीं डरता। चुप! तुम्हारे ये झोले में क्या लेके घूमते फिरते हो गाँव वालों को पता नहीं, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं, ये मत समझो। सबको बुद्धू बनाते फिरते हो। ऐसे मत बोलिए, ये मेरा पूर्वजों के हैं। चुप! छोड़ो तुम्हारे पूर्वजों को, नहीं तो हम सब पूर्वज बन जाएंगे। बंद कर, चुप कर। अरे गाँव बुढ़ा, तू भी बंद कर। बकर 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 बकर। पहले ये पता कर, ये छोकरा गांव में क्यों आया है? मैं भी सोच रहा हूँ। मैं भी। चुप साला। इसका नाम क्या था? धन सिंह का पोता का नाम क्या था? क्या था? हाँ, आतुर। हाँ, आतुर। क्या? आतुर? हाँ, आतुर। हो सकता है वो लोग अपनी जमीन जायदाद का हिसाब लेने आए हैं। हाँ, क्या बोला तूने? हाँ, जमीन जायदाद। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसिंह ने बदला लेने के लिए भेजा हो। क्या बोला तूने? बदला लेगा? हमसे बदला लेगा? क्या बात कर? मुखिया जी, मुखिया जी साला बात करता है? बदला लेगा हमसे? बदला लेगा हमसे? मुखिया जी आप चलो, बदला लेगा हमसे? बदला लेगा हमसे? हमसे बदला लेगा? मुखिया जी, मुखिया जी छोड़ दीजिए। हमसे बदला लेगा? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
एक धन सिंह से मिलने का इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। फू की भी अंतिम इच्छा यही थी कि वो गांव वापस आना चाहते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और मानसिंह, वो क्या कभी वापस नहीं आएगा? क्या उसने इस गांव के बारे में, हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? पर पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं वापस गांव आऊं। लेकिन फू हमेशा इस गांव के बारे में बोलते रहते थे। और हमारे बारे में? हाँ, हमेशा बोलते थे कि आप लोग आम के बगीचे में क्या क्या करते थे। मानसिंह और हम बचपन में बहुत नटखट हुआ करते थे। पर पापा पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हमारे मन में समाज को सुधारने का जोश तो था, पर समझ नहीं थे। और इसी का फायदा उठाकर उन बदमाशों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे सारे सपने टूट गए, हम बिखर गए। एक धन सिंह और मानसिंह का दिल ऐसा टूटा कि सब कुछ छोड़ के वे चले गई। और आज से 30 साल पहले जो हुआ था वो दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। क्यों? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ साल पहले ऐसे ही मेरे बेटे ने मुझे कहा था, पर क्या हुआ? वो तो इस दुनिया से ही चला गया। पैसा, हर बुरे काम का एक दिन अंत जरूर होता है, और हम इस बार उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। और ये मेरा वादा है, मेरा वादा है आपसे। वो बहुत खुश है। उनके जाने के बाद पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा। हाँ, वो बात तो है। पर इतने सालों बाद वो आया क्यों? वो भी अकेले? होगा कोई जरूरी काम। नहीं, पता है, हमारे पाठशाला की जमीन उसके पू ने दान दिया था। हाँ, पता है। और सुना है नदी के पास उन लोगों का 100 बीघा जमीन भी है। पर हरलीन, इतनी सारी जानकारी तेरे पास आई कहाँ से? अरे, गांव में सभी लोग यही तो बातें कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, कि इतने सालों बाद वो यहाँ पर आया क्यों? और ने सुना है कि वो बहुत बड़ा नौकरी करता था, लेकिन धन सिंह पू के कहने पर वो गांव चलाया है, नौकरी भी छोड़ दी। उसका बाप इसीलिए तो उसे नाराज है। ये भी सुनने में आया है कि इतने सालों तक वो भूतान पहाड़ में किसी दोस्त के पास था। वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी खेती करते हैं। ये लोग सच में पागल हैं। हमारे गांव के लड़कों को ही देख लो, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए चले जाते हैं शहर साहब बनने। और इन लोगों को देखो। चलो चलो, अभी बातें बंद करो, घर जाकर खाना भी तो पकाना है, नहीं तो मेहमान भूखा ही रह जाएगा। चलो। अकेले अकेले क्या कर रही है? बाग उठा ले जाता तो? तू किस लिए है? तू बचा लेना। मैं? हाँ, क्यों? तू नहीं बचाएगा मुझे? और अकलान?
देख, तू जितना भी छुपा ले, प्यार तो उसी से करती है ना। ठेंकुर, बकवास बंद कर। हरलीन, देख, हर रोज इसी समय आकलन इधर से गुजरता है और तू हमेशा यहीं पर काम करती रहती है। अरे ये बात सबको पता है मेरी हरलीन। अरे रुक, कहाँ जा रही है? वो आने ही वाला होगा। ये सच है कि मैं उसे चाहती थी, लेकिन अब नहीं। वो मेरे एक को। उसका कोई गलती नहीं था, ये बात तो तू भी जानती है। 3 साल पहले जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं? अपनी मन की बात सुन। और बेसर, वो कैसे भूलेंगे? नेंग को मैं कैसे बोलूंगी कि 3 साल पहले जो हुआ था वो भूल जाओ? मैं समझाऊंगा, तू चिंता मत कर। ठेंकुर, मैं बहुत अभागी हूँ। रोते नहीं पगली। जन्म होते ही मैं पाई को खा गई और उसके बाद पोको। बेसार नहीं होते तो गांव वाले मुझे कुलक्षणी समझकर नदी में फेंक देते। उन लोगों के कारण मैं आज जी रही हूँ, हंस रही हूँ, खेल रही हूँ। ये क्या काफी नहीं है जो मैं अपनी खुशी के लिए मेरे एक के हत्यारे को अपना लूं? ये असंभव है। ये नीला आसमान, कुछ तेरा कुछ मेरा, बांट लिया आपस में अपने हिस्से का आसमान। अरे बहुत पैसा वाला है। शहर में भी बहुत बड़ा बड़ा 2-3 मकान है। तो गांव में क्यों आया है? दीप का सपना, तुम्हारा सपना अभी भी पूरा किया जा सकता है।